नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। आज पूरे देश में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह लोग यहां पर योग दिवस मना रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम भी इस योग दिवस में शामिल हुए। और इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ योग दिवस मनाया, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कश्मीर के डल झील के किनारे योग दिवस मनाया। आज 21 जून है, यानी कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज दुनिया भर में लोग योग कर रहे हैं। हमारे देश में भी योग को लेकर विशेष आयोजन किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर SKICC में योग दिवस समारोह का नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम मोदी को योग से विशेष लगाव है। उन्हीं के विशेष प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी। इसके बाद 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी ने दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, रांची, लखनऊ, मैसूर और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय सहित दुनिया भर के प्रतिष्ठित स्थानों पर योग दिवस की मेजबानी करके इसका प्रचार प्रसार किया। आज पीएम मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर में योग दिवस को नेतृत्व कर रहे हैं। 21 जून 2024 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग, व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक सद्भाव दोनों को बढ़ाने के लिए योग है। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में डल झील के किनारे बने शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में योग करते हुए नजर आए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए खुशी की खबर है। खबर ये कि अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति मामले के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में जमानत मिल गई है और आज तिहाड़ जेल से केजरीवाल बाहर निकलने वाले हैं। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत मिल गई है। ईडी ने कोर्ट से 48 घंटे का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय अब इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। वहीं आज केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को जमानत दी है। विशेष जज न्याय बिंदु ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मंजूर की है। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने जांच एजेंसी द्वारा अपने कानूनी विकल्प का इस्तेमाल किए जाने तक आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। शुक्रवार को ड्यूटी जज के समक्ष जमानत बॉन्ड पेश करने के बाद केजरीवाल की जेल से रिहाई होगी। बढ़ते आगे, दिल्ली एनसीआर में जहां गर्मी से अब धीरे धीरे लोगों को राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। मौसम विभाग ने जहां ये कहा है कि 28 तारीख से मानसून पहुंच रहा है, बारिश यहां पर होगी, तापमान में गिरावट आएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली की समस्या ये भी है कि पानी यहां पर लोगों को नहीं मिल रहा है और इसी समस्या के लिए जल मंत्री आतिशी आज यानी कि 21 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था और उन्होंने अपनी समस्या यहाँ पर लिखी थी कि किस तरह से हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं दे रहा है। इसी के खिलाफ आतिशी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। राजधानी में जल संकट के बीच दिल्ली के हक का पानी दिलवाने के लिए जल मंत्री आतिशी 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस विषय पर चिट्ठी भी लिखी है और हरियाणा से पानी न मिलने के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। आतिशी ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए दावा किया था कि दिल्ली को हरियाणा से यमुना में 613 MGD पानी मिलता है, लेकिन 18 जून को मात्र 513 MGD पानी ही मिला है। दिल्ली में 100 MGD पानी की कमी से 28 लाख लोग प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली को मात्र 1050 MGD, वहीं 3 करोड़ की आबादी वाले हरियाणा को 6500 MGD पानी मिलता है। दिल्ली में पानी की समस्या पिछले कई महीनों से बनी हुई है, क्योंकि मई में भी यहाँ पर पानी की दिक्कत देखने को मिली थी, लेकिन अब धीरे धीरे दिल्ली में ये जो जल संकट है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, जिस तरीके से नीट में धांधली हुई और उसके बाद ही यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसे रद्द कर दिया गया, सड़क पर छात्र उतरे और इसके साथ ही अब इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति की जा रही है। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सारे सवाल दागे हैं। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि लगातार
देश में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं। पहले नीट का पेपर में धांधली हुई, उसके बाद यूजीसी नेट के पेपर में भी धांधली की आशंका जताई गई और इसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। तो आखिर शिक्षा प्रणाली कहां पर धूमिल हो जा रही है, किस वजह से ये पेपर लीक किए जा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी यानी कि एनडीए सरकार को इस पर गंभीरता से जांच करनी चाहिए। नीट और नेट यूजीसी एग्जाम विवाद को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा था कि मोदी जी ने रूस यूक्रेन युद्ध रोक दिया, लेकिन कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी पेपर लीक रोक नहीं पाए हैं या रोकना नहीं चाहते। पहले पीएम का 56 इंच का सीना था, 32 से 35 इंच का हो गया है। राहुल ने पेपर लीक के मुद्दे को संसद में उठाने की भी बात कही। राहुल ने कहा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा दबाव में है, परेशान है। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी, मोदी जी इसे हल नहीं कर पा रहे। पहले उन्होंने जॉब कट किए, अब एग्ज़ाम में आप पढ़ाई करते हैं तो ये कहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। आप अग्निवीर लाए, पब्लिक सेक्टर एवेन्यू कट किया, तो आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? कई सवाल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठाए। ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।